हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। 6.2 जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, उसमें हमें क्या करना है। देखो, यहाँ पर हमें ना एक फार्मूला दिया है। फार्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर दिया होगा, कोई भी क्यूब दिया होगा हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पर हमें अगर 125 दिया है, यानी कि ये 125 किसका क्यूब है, हमें वो बताना है। और अगर 8 दिया है तो हमें बताना है कि 8 किसका क्यूब है। जब हम इसका क्यूब पता कर ले, मतलब किसका क्यूब है, इसका नंबर हम पता कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उस नंबर को ए और बी ऐसा हमें उसके प्लेस पे लिखना है। देखो, अभी मैं ऐसा समझा रहा हूँ, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आए, पर मैं अभी जब आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, चलो, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके। और मैं ए क्यूब की जगह पे ले लेता हूँ 8 क्यूब ए प्लस दूसरी साइड में ले लेता हूँ 27 बी क्यूब। तो अब मुझे क्या बताना है इसमें, मुझे बताना ये है कि ये जो 8 है ये किसका क्यूब है, और ये जो 27 है ये किसका क्यूब है। जब मुझे वो नंबर पता चल जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ए और बी। जैसे कि 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा a इज इक्वल टू 2a। और b किसका क्यूब है, b है 3 का क्यूब, है ना। 3 3 जा 9 और 9 3 जा होता है 27। तो ये जो है 27, ये है 3 का क्यूब, और b यहाँ पर इसके साथ में है ना। तो b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3b। अब मुझे क्या करना है, ये जो a और b की वैल्यू मुझे मिली है, उसको मुझे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, सिंपल। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, ये जो a और b है मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस, ये प्लस है यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और b की वैल्यू क्या है आपकी 3b। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3b, पर 3b किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, और ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, और ये जो है ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर माइनस 2 3 हो जाएगा 6ab प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। बस इसको इतना ही करना है और आपका आंसर आ गया। पूरी प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये 64 किसका क्यूब है, ठीक है, तभी मुझे मेरा बी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ ए किसका। देखो, ए इज इक्वल टू क्या है मेरा, ए इज इक्वल टू मेरा एक्स, और बी मेरा क्या हो जाएगा। देखो, 4 4 जा 16 होता है, और 16 सॉरी 4 4 जा होता है 16, और 16 4 जा होता है 64। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखो, 4 4 जा हो जाएगा 16, और 16 4 जा अगर आप करोगे, ये हो जाएगा 24 का 4, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ये हो जाएगा आपका 64। और यहाँ पर आ जाएगा y, सॉरी स्क्वायर नहीं y। ये हो गया मेरा a और b। जो भी आपको नंबर दिया होगा, चाहे यहाँ दिया हो ए, इस साइड में दिया हो, चाहे इस साइड में दिया हो, नंबर कोई सा भी होगा, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो किसका क्यूब है ना। जब आपको क्यूब पता चल जाएगा तो फिर आपको इजीली ए और बी मिल जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर ही तो पुट करना है ना। चलो, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा ए क्यूब
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे साइड मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है मेरा फॉर्मूला। अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज तो मिल गई हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है मेरी, x है, और मेरी b की वैल्यू क्या है 64y, सॉरी 64 नहीं है, ये 4 है, गलती से मैंने 64 लिख दिया इसको, ये 4 है। तो यहाँ पर क्या है मेरा, अभी ये 4 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है। चलो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो वैल्यूज है इसको पहले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ। तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरी x प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4y। नेक्स्ट a क्या है मेरा x, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर सिंपल माइनस a यानी कि x इंटू b। b की वैल्यू क्या है, देखो 4y है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4y प्लस प्लस मुझे क्या करना है, 4 का स्क्वायर दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पर देखो b स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 4y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगा, ये पोर्शन जो है मेरा यहाँ पर सेम आ जाएगा, और ये जो दूसरा पोर्शन है ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4y करोगे तो अब क्या आएगा 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 16y स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 125p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो मैं पहले यहाँ पर a और b लिख लेता हूँ। a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो देखो a की वैल्यू मेरी क्या होगी, a की वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो सबसे पहले मुझे क्यूब का पता होना ज़रूरी है, और मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है क्यूब आपको कैसे निकालना है और आपको क्यूब कैसे याद करना है ना। तो पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था। ओके चलो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट आपका स्टार्ट कर देता हूँ इसको सॉल्व करना। तो मेरी a की वैल्यू हो जाएगी देखो 5p, ये हो जाएगा हमारा 5p, और b की वैल्यू है मेरी q, और मेरा फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके अब a और b की वैल्यू तो मेरे पास है, मैं क्या करूँगा सिंपली इस a और b की वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ। चलिए तो a की वैल्यू क्या है मेरी 5p है, 5p प्लस b की वैल्यू क्या है मेरी q। ओके नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ a स्क्वायर मतलब 5p स्क्वायर माइनस a, अब a की वैल्यू क्या है मेरी 5p इंटू बी यानी कि q प्लस b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू मेरी q है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा q स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये हो जाएगा मेरा 5p एज इट इज ही रहेगा प्लस q, ये वाले ब्रैकेट में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को ओपन करते, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 25 और p के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक, माइनस 5p इंटू क्यू, 5p इंटू क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा 5p क्यू, ये हो जाएगा 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही होता है ना। हो गया सॉल्व, आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 5p प्लस क्यू 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दोनों साइड नंबर्स दिए हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले आपको एक साइड नंबर और एक साइड एक अल्फ़ाबेट दिया जा रहा था। अभी हमारे पास दोनों साइड नंबर्स है। नंबर्स है तो हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें सिंपली क्या, हमें अपना फोकस सीधा रखना है, डाइवर्ट नहीं होना है कि नंबर दिया तो टेंशन में आ जाओगे। नहीं, टेंशन में नहीं आना है। हमें पता है ना किसका क्यूब है ये सब। चलो, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, देखो 125 किसका क्यूब है, 5 का। और के क्यूब किसका क्यूब होगा, के का। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 27 एम क्यूब, तो 27 किसका क्यूब है, 27 है 3 का क्यूब। और एम, एम तो एम ही रहेगा ना, एम के साथ तो कुछ हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो ए और बी की वैल्यूज मिली है हमें इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। चलो, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली है 5k, प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली है 3b। ओके, नेक्स्ट ए स्क्वायर क्या है हमारा 5k, तो हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस ए क्या है आपका 5k है, इनटू बी क्या दिया है आपको 3m दिया है ना, प्लस बी यानी कि 3m। अब 3m को भी आपको अलग से ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा स्क्वायर। 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक ब्रैकेट में डाल के इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये जो पोर्शन है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, आपको तो पता ही है। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 5 3 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 और k और m, क्योंकि यहाँ पर k और m भी है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन है 2l क्यूब प्लस 432 m क्यूब। अब हमें इसमें पूछा है कि ये किसका क्यूब है, तो देखो 432 तो किसी का भी क्यूब नहीं है और 2 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 2 एज अ कॉमन ले लेते हैं, या जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर आता है तो आपको उसको सॉल्व करके थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि वो किसका क्यूब बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है और दूसरे साइड आपको दिया है 432, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 एज अ कॉमन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग, मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने उसको कैसे किया, टेकिंग 2 एज अ कॉमन। ठीक है, तो जब मैं 2 को एज अ कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, फिर मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने 2 एज अ कॉमन ले लिया बाहर, ये तो मेरा सॉल्व हो गया, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्योंकि 2 ही था यहाँ पर ना, 2 था, मैंने 2 को ले लिया कॉमन। प्लस प्लस अब यहाँ पर 2 को कॉमन मैं कैसे लूँगा, देखो 432, 432 को मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। जब मैं 432 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बचा 1, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। अब देखो 216 तो होता है ना स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 216m क्यूब। जब भी आपको कुछ ऐसा नंबर दिया जाएगा कि जिसका आपको क्यूब ही नहीं पता है या उसका क्यूब होता ही नहीं है समझो, और यहाँ पर एक नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर आपको इस कंडीशन में आपको 2 दिया है, हो सकता है किसी और कंडीशन में 5 हो, 6 हो, या फिर 3 हो, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आपको 2 दिया है तो मैंने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया
अब इसी 2 से आपको इसको डिवाइड करके देखना है क्या ये डिवाइड होने के बाद कोई नंबर ऐसा देता है हमें जो किसी नंबर का क्यूब हो। उससे हमें क्या पता चलेगा, जब हम ऐसा डिवाइड करके चेक करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा जो कि किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। ओके, चलो अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर फटाक से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मुझे, अच्छा यहाँ पर मैंने ए और बी तो बताया नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए की वैल्यू, या मैं नीचे लिखता हूँ ए की वैल्यू। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एल, और बी की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा 216 किसका स्क्वायर होता है, तो 216 होता है 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो 6 6 होता है 36, और 36 6 कितना होता है, 6 6 हो जाएगा 36, और 3 कैरी, 3 3 नो सॉरी 6 3 18 19 20 21, तो ये हो जाएगा 21। तो 6 का क्यूब होता है 216। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 और साथ में क्या उसके m। अब देखो अब मुझे a और b की वैल्यू मिल गई ना, अब मैं क्या करता हूँ फॉर्मूले के अंदर फटाक से पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा l प्लस 6m, और दूसरे साइड आ जाएगा मेरा एल स्क्वायर माइनस एल इंटू 6m प्लस 6m स्क्वायर, और मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा मेरा l प्लस 6, ये तो एज इट इज रहेगा मेरा 6m, यहाँ पर हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर माइनस एल इंटू 6m करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 6lm प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36, ये हो जाएगा मेरा 36m स्क्वायर। हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, हमने क्या किया है 2 एज अ कॉमन लिया हमने। जब 2 एज अ कॉमन लिया हमने तो ये जो हमारा 432 था ये बन गया हमारा 216, और 216 किसका स्क्वायर क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। तो हमें मिल गया ना, पहले तो इसका तो हमें नहीं पता चल रहा था, पर अभी इसका तो पता है ना हमें। तो हमने क्या किया, जो नंबर हमें मिला है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया b की वैल्यू में, और फिर उसके बाद हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया। ठीक है, चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। देखो 81 दिया है और 24 दिया है, तो 24 किसका क्यूब होता है, 24 तो किसी का भी क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। पहले हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये 24 किसी क्यूब के साइड में जा रहा है क्या नहीं, या जब हम किसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो क्यूब बनता है या नहीं बनता है वो पहले चेक करेंगे। तो मैं पहले सिंपली इसको 2 से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्यूब बन पाता है या नहीं, ये किसी नंबर का। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 तो किसी का क्यूब है नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये तो नहीं होगा। अच्छा इसको मैं एक बार और ट्राई करता हूँ 3 से, 24/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। देखो 3 8 ज़ा 24 है, और 8 किसका क्यूब है, 8 आपको पता है 2 का क्यूब है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 81 है ना इसको भी 3 से ही डिवाइड करके देखता हूँ एक बार। 81/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 7 ज़ा 21। अरे वाह आ गया, देखो 27 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। अच्छा 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। मिल गया हमें। तो अब यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेकिंग 3
एज अ कॉमन। मैं कॉमन किसको ले रहा हूँ यहाँ पर, 3 को। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा 3 और अंदर क्या हो जाएगा मेरा, अंदर आ जाएगा 8a³ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8a³ और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है यहाँ पर 27। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 27b³। अभी हमारा क्वेश्चन वैलिड हो गया ना क्यूब के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर a और b की वैल्यू लिख लेता हूँ आगे इसके। तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2a और b इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 3b। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ और उसके अंदर ये वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में है a² माइनस a इंटू बी प्लस b²। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2a है, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरी 3b। सेकंड ब्रैकेट में a की वैल्यू है मेरी 2a, पर मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है ना, सॉरी मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, माइनस 2a इंटू 3b प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 3b। तो मैं इसको भी मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस 3b और सेकेंड साइड आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a² माइनस 2 3 ज़ा 6। a यहाँ पर है और b यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर साथ में आ जाएंगे ab प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 9b²। समझे, सिंपल था बहुत। यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 को एज अ कॉमन लिया, उसके बाद 3 को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया और उसको फिर सॉल्व किया। तो जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर मिल गया 8a³ प्लस 27b³ फॉर्मूले में पुट कर दिया। उस ये जो हमें a और b मिला है उसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है, ठीक है। अब 3 जो कॉमन था उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हो गया फिनिश। चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये अपॉन में दिया है, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि डिफ़िकल्ट है या कुछ ऐसा अलग सा दिखेगा, पर है कुछ नहीं अलग सा। सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अलग है और कितना डिफ़िकल्ट है। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 3 सॉरी a की वैल्यू आपकी है 3³ और b की वैल्यू क्या है 1/8y³। अब आपको ये बताना है कि ये जो 8y³ है या 8 है वो किसका क्यूब है आपका, 8 किसका क्यूब है 2 का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आएगी y और b की वैल्यू मेरी क्या आएगी 1/2y, क्योंकि 8 है ना, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है 8, तो ये हो जाएगा 8 और y का क्यूब क्या होता है, y किसका क्यूब है तो y का ही क्यूब है। इसके लिए मैंने a और b की वैल्यू को लिख लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा a प्लस बी a² माइनस a इंटू बी प्लस b²। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ मुझे मिली है इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा y प्लस 1/2y और मेरा a की वैल्यू क्या हो जाएगी y² माइनस, अच्छा a देखो a क्या है मेरा y है, इंटू 1/2y प्लस y की वैल्यू क्या है 1/2y² और ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज। यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने सिर्फ क्या किया है, ये जो हमारा b की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट की,
ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, जो हमारा फॉर्मूला है वैसा ही, उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब जो अगला स्टेप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो ये जो y है और ये जो y है, तो ये y से ये y कैंसिल हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना क्रॉस। तो अब क्या बनेगा मेरा, इसका वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 y प्लस 1/2y, ये तो मेरा एज इट इज रहने वाला है। और वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये है मेरा आंसर। सिंपल है, 2 से 3 स्टेप में ख़त्म हो गया। दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा था, पर जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो ये तो एक ही मतलब 2 ही स्टेप में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आते तो उसको देख के डरना मत। ठीक है, ये ऐसे जो दिखाते हैं कि हम बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, सबसे इजी वही होते हैं। चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी सेम है, दिखने में सिर्फ डरावना दिख रहा है पर है नहीं। आ जाओ करते हैं। ए की वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। ए की वैल्यू इस बार ए ही है और बी की वैल्यू इस बार 2/a है। चलो फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी। नेक्स्ट ए की वैल्यू तो ए ही है, प्लस बी की वैल्यू 2/a ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा। नेक्स्ट ए इंटू बी की वैल्यू आपकी क्या है 2/a प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/a और ब्रैकेट होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझो यहाँ तक, यहाँ पर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है, अब मेरा जो ए और बी की वैल्यूज थी वो मैंने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर अभी तक मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो ये जो ए है, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो सॉरी ए का स्क्वायर तो ए रहने वाला है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ए प्लस 2/a स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपको दिया है 1 प्लस Q3 यानी कि Q क्यूब अपॉन 125। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या दी है आपको q अपॉन 5। 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। अगर आपने क्यूब वाला जो चैप्टर है अगर वो नहीं देखा तो जाके देखना एक बार, उसमें मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों भी बताए हैं, दोनों भी मैंने आपको उसमें बताए हैं। तो चलो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो ए की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस बी की वैल्यू हमारी इस बार क्या है q अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट ओपन, 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू अपॉन 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका q अपॉन 5 होल स्क्वायर और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। चलो अभी हमें क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, देखो ये तो चेंज नहीं होने वाला ना, तो ये मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस क्यू अपॉन 5, और सेकंड में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि 1 स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होने वाला 1, तो 1 माइनस 1 इंटू क्यू, तो 1 इंटू क्यू होगा क्यू अपॉन 5, सॉरी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया है गलती से, ये प्लस है, और q का स्क्वायर क्या होता है q स्क्वायर ही होगा
अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आ गया आंसर, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। सिंपली मैंने क्या किया है, इस बार यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा था, देखो 1 इंटू क्यू, क्यू ही होने वाला है अपॉन 5, और क्यू का स्क्वायर क्यू रह जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर, और ये वाला जो पोर्शन ये तो चेंज नहीं होने वाला था, तो ये एज इट इज रह गया यहाँ पर। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन था, यहाँ मैंने गलती से मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया था, वो प्लस था। ओके, गलती से मैंने वो डाल दिया था। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपका 6.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।